डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज अनसिमेट्रिकली स्पेस्ड ट्रांसमिशन लाइंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। फिर चार्जिंग करंट क्या होता है, इस चार्जिंग करंट को हम लोग समझेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैपेसिटेंस और चार्जिंग करंट पर सॉल्व करेंगे और एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, यानी कि अगर हम लेंथ, रेडियस, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, फ्रीक्वेंसी और ऑपरेटिंग वोल्टेज को चेंज करते हैं तो पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस, दैट मींस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और चार्जिंग करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैपेसिटेंस ऑफ थ्री फेज अनसिमेट्रिकली स्पेस्ड ट्रांसमिशन लाइंस। तो यहां पर हम लोग एक थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइंस ले रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं ये हमारा एक थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइंस है, यानी तीन कंडक्टर्स यहां पर है, ए, बी और सी। ये तीन कंडक्टर्स है। यहां पर देखिए इस कंडक्टर का अगर चार्ज देखें, ये लेमडा ए कूलम पर मीटर है, दिस इज लेमडा बी, और इसका लेमडा सी कूलम पर मीटर है। इसके बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस को हम लोग सी मानते हैं, बी और सी के बीच का डिस्टेंस को ए मानते हैं और यहां पर ए और सी के बीच के डिस्टेंस को बी मानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम एक पॉइंट पी लेंगे। यहां पर एक पॉइंट पी लेंगे क्योंकि हमें पोटेंशियल इसी पॉइंट का कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह पॉइंट हमारा पी है। इस पॉइंट पी से कंडक्टर ए का डिस्टेंस डीए है, दिस डिस्टेंस इज डीए। सिमिलरली यहां पर डिस्टेंस डीबी है, सिमिलरली हियर द डिस्टेंस इज डीसी। क्लियर। तो अब हम लोग पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला लिखें तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए एट पॉइंट पी, तो अगर हम उसे लिखें तो ये होगा हमारा वी ए विल बी इक्वल टू लेमडा ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln। यहां पर देखिए इसके बीच का डिस्टेंस है डीए, तो ये हो जाएगा डीए डिवाइडेड बाय, यहां पर चूंकि इसके अपने फ्लक्स के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर डिवाइडेड बाय इसका रेडियस से डिवाइड होगा और हम मान लेते हैं तीनों कंडक्टर्स का रेडियस सेम है और वो रेडियस आर है। तो यहां पर फॉर्मूला होगा वी ए विल बी इक्वल टू लेमडा ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln डीए बाय आर। अब हम लोग चूंकि पोटेंशियल कंडक्टर ए के फ्लक्स के कारण देखे हैं, अब लेमडा बी के कारण देखेंगे और लेमडा सी के कारण देखेंगे। यहां पर तीनों के कारण हम लोगों को पोटेंशियल देखना है, तो लेमडा बी और लेमडा सी के कारण जब हम पोटेंशियल देखेंगे और उसके बाद हम नेट पोटेंशियल कंडक्टर ए का देखेंगे तो ये होगा हमारा लेमडा, यहां पर होगा हमारा वी ए डैश। तो वी ए डैश अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी ए डैश विल बी इक्वल टू, ये पहला टर्म ये होगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln डीए बाय आर प्लस ये लेमडा ए है प्लस लेमडा बी सेकेंड कंडक्टर के कारण 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln। यहां पर देखिए सेकेंड कंडक्टर ये है, इसके साथ पी का डिस्टेंस है डीबी, तो यहां पर होगा डीबी डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए डिवाइड किससे होगा, यहां पर डिवाइड होगा बी कंडक्टर का ए कंडक्टर से कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है सी, तो यहां पर सी का टर्म आया प्लस थर्ड पार्ट यहां पर होगा प्लस लेमडा सी डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln। यहां पर देखिए यहां से पी पॉइंट का डिस्टेंस है डीसी डिवाइडेड बाय, यहां से कंडक्टर ए का डिस्टेंस है बी, तो ये होगा डीसी डिवाइडेड बाय बी, तो ये हुआ वी ए डैश। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज होने का मतलब यहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन हम लिए, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिलेगा, यहां देखिए अब तीनों कंडक्टर्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी यहां पर ए बी सी था, अब देखिए पोजीशन चेंज होगा, ये हो जाएगा कंडक्टर ए, यहां पर कंडक्टर बी आएगा और यहां पर कंडक्टर सी आएगा, लेमडा ए लेमडा बी लेमडा सी। नेक्स्ट, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा अभी भी यही डिस्टेंस रहेगा, यहां पर जो डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट किए हैं यहां भी अभी सेम वही डिस्टेंस रहेगा, यानी डिस्टेंस है ए बी सी, क्योंकि हम डिस्टेंस चेंज हमारा नहीं हुआ, सिर्फ कंडक्टर का पोजीशन चेंज हुआ है। तो और दूसरा
इसे देखें तो डीए, पी पॉइंट का डिस्टेंस डीबी, ये डिस्टेंस होगा डीसी, ये होगा पॉइंट पी। तो अब हम लोग यहां पर पोटेंशियल इस ओरिएंटेशन में देखें तो ये पोटेंशियल को हम मान लेते हैं वीए डबल डैश। तो वीए डबल डैश क्या होगा? वीए डबल डैश कंडक्टर ए के कारण, इसके कारण अगर देखें तो ये क्या होगा? लेमडा ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln। यहां पर देखिए अब ln क्या होगा? यहां पर P पॉइंट से डिस्टेंस इस कंडक्टर का dB होगा, तो यहां पर होगा ln dB डिवाइडेड बाय r प्लस दूसरा पार्ट अगर लिखें लेमडा b डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln। अब यहां पर लेमडा b से देखिए P पॉइंट का डिस्टेंस dc, तो ln dc डिवाइडेड बाय, यहां से कंडक्टर a का डिस्टेंस a, तो ये dc डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, प्लस थर्ड पार्ट देखेंगे लेमडा c डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln। यहां पर देखिए थर्ड पार्ट हमारा हो, थर्ड पार्ट होगा यहां पर लेमडा c, तो यहां पर लेमडा c क्या है? ये है लेमडा c, तो यहां से P पॉइंट का डिस्टेंस dA डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए और इसका कंडक्टर A से डिस्टेंस देखेंगे तो कंडक्टर A से डिस्टेंस C है, तो dA डिवाइडेड बाय C हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग VA ट्रिपल डैश देखेंगे, यानी कि कंडक्टर का पोजीशन एक बार फिर चेंज हो रहा है। अब कंडक्टर का पोजीशन चेंज होकर कहां आएगा, इस चीज को समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए ए बी सी था, फिर ए बी सी हुआ, अब क्या होगा? ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। कंडक्टर एक बार फिर से हमने चेंज कर दिया, दिस इज पॉइंट P। बाकी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस वही रहेगा C। ये डिस्टेंस है हमारा C A और B, C A और ये डिस्टेंस होगा B। सिमिलरली यहां पर डिस्टेंस होगा DA, DB और DC। तो अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो लेमडा ए कंडक्टर A के कारण लिखें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln कंडक्टर A। तो कंडक्टर A देखिए यहां पर इस पोजीशन पर है, अभी कंडक्टर A इस पोजीशन पर है, इसका P पॉइंट के साथ डिस्टेंस DC है, तो ये होगा DC डिवाइडेड बाय R प्लस लेमडा B डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln लेमडा B। तो यहां पर देखिए इसका डिस्टेंस DA है और कंडक्टर A के साथ डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस B है, तो ln DA डिवाइडेड बाय B प्लस लेमडा C डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln। यहां पर देखिए लेमडा C, तो लेमडा C का P पॉइंट से डिस्टेंस DB है, तो यहां पर होगा DB डिवाइडेड बाय, दूसरा पार्ट यहां पर कंडक्टर A के साथ डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस A है। तो यहां पर हम समझ चुके हैं ये तीनों कंडक्टर्स का ओरिएंटेशन। क्लियर? अब हम लोग चूंकि ये ट्रांसपोज्ड लाइंस है, तीनों पोजीशंस पर VA वोल्टेज हम कैलकुलेट कर लिए हैं, तो यहां पर क्या होगा? अब हम एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, तो जब V एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वोल्टेज विल बी इक्वल टू VA प्लस VA डैश प्लस VA डबल डैश प्लस VA ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर देखिए ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाय 3 है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सेकंड पार्ट में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, थर्ड पार्ट में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हम लोग 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे इंटू 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए यहां पर जो लिखेंगे पहला पार्ट लेमडा A का टर्म्स देखिए, लेमडा A का टर्म्स टोटल 3 बार आ रहा है, ये तीनों फर्स्ट टर्म लेमडा A है, तो लेमडा A कॉमन हो जाएगा, लेमडा A कॉमन हो जाएगा ln। अब देखिए इन तीनों टर्म्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ln DA बाय R, ln DB बाय R, ln DC बाय R, तो ये अंदर जाकर क्या होगा? ln DA DB DC डिवाइडेड बाय R क्यूब, ये हो जाएगा ln DA DB DC डिवाइडेड बाय R क्यूब प्लस लेमडा B को अगर हम देखें तो लेमडा B जब आप कॉमन ले रहे हैं तो लेमडा B से आपको क्या मिलेगा? लेमडा B ln, यहां पर देखिए लेमडा B, तो फिर देखिए ये तीन पार्ट्स ऐड होगा DB इंटू DC इंटू DA, यानी यहां भी आपको मिल रहा है DA DB DC डिवाइडेड बाय
यहां पर देखिए डिनोमिनेटर का टर्म्स मिलेगा सी, बी और ए, तो यानी डिवाइडेड बाय ए बी सी, डिवाइडेड बाय ए बी सी प्लस लेमडा सी। जब हम लिखेंगे लेमडा सी का टर्म लिखेंगे तो लेमडा सी के टर्म्स के साथ भी क्या होगा, लेमडा सी इंटू एल एन। यहां देखिए लेमडा सी वाला टर्म जब आप कॉमन लेंगे, यहां भी डीसी है, डीए है और डीबी है, तो यानी न्यूमरेटर होगा डीए डीबी डीसी डिवाइडेड बाय ए बी सी, डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो ये हुआ एवरेज वोल्टेज का एक्सप्रेशन। तो जब हम एवरेज वोल्टेज का हम एक्सप्रेशन लिख चुके हैं, अब हमें इस एवरेज वोल्टेज को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहां पर कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आप जानते हैं कि ये 3 कंडक्टर्स है, 3 कंडक्टर्स का करंट क्या होता है, 3 फेज कंडक्टर का करंट का इक्वेशन होता है Ia प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0। तो Ia प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0 होता है। उसी तरह से चार्ज का क्या होगा इक्वेशन, लेमडा A प्लस लेमडा B प्लस लेमडा C विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर कहीं कहीं हमें यही एक्सप्रेशन पुट करना है। यहां पर देखिए ये दोनों टर्म्स कॉमन है, ये ln का दोनों टर्म्स इसके साथ कॉमन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन Va विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा A ln dA dB dC डिवाइडेड बाय r क्यूब प्लस यहां पर देखिए लेमडा B प्लस लेमडा C हो जाएगा, लेमडा B प्लस लेमडा C इंटू ln dA dB dC डिवाइडेड बाय ABC। अब हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा B प्लस लेमडा C को क्या लिखा जा सकता है, लेमडा B प्लस लेमडा C कैन बी रिटन एज माइनस लेमडा A। तो हम लोग यहां पर लेमडा B प्लस लेमडा C की जगह माइनस लेमडा A पुट करेंगे, विल गेट 1 अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा A ln dA dB dC डिवाइडेड बाय r क्यूब प्लस यहां पर अब हो जाएगा माइनस लेमडा A ln dA dB dC डिवाइडेड बाय ABC। तो अब हम लोग यहां पर लेमडा A को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Va विल बी इक्वल टू लेमडा A डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln। अब देखिए ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ln A डिवाइडेड बाय B हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर क्या देखेंगे, ln A का टर्म क्या है, dA dB dC डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू, अब जब ये डिवीजन हो रहा है, ये क्या होगा, ABC ऊपर आ जाएगा और dA dB dC डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये dA dB dC का टर्म कैंसिल आउट हो गया है। फ्रॉम हियर वी कैन राइट Va इक्वल टू लेमडा A डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट ln टर्म हो जाएगा ऊपर ABC डिवाइडेड बाय r क्यूब, ABC डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये Va का एक्सप्रेशन मिला। अब इस Va के एक्सप्रेशन को हम और सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर देखिए इसे लिखे थे 1/3 इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तब 1/3 के टर्म को लॉग के अंदर लाएंगे, तो यहां से हमें मिलेगा लेमडा A विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Va विल बी इक्वल टू, यहां से हम लिखेंगे Va विल बी इक्वल टू लेमडा A डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा A डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ये हो जाएगा ABC टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय r क्यूब टू द पावर 1/3 यानी r हो जाएगा। ये हो गया हमारा Va। तो जब हम Va का एक्सप्रेशन लिख चुके हैं, अब नाउ वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो यहां पर यूनिट चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लेमडा है, ये हो जाएगा लेमडा A डिवाइडेड बाय Va। तो लेमडा A डिवाइडेड बाय जब Va करेंगे तो यहां पर क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का टर्म ऊपर जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पर टर्म आएगा लेमडा ABC टू द पावर 3 1/3 डिवाइडेड बाय R। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये हम गौर से देखिए, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस GMD। तो यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln
GMD अपॉन R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln GMD डिवाइडेड बाय R। तो ये रहा हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये हुआ पर फेज कैपेसिटेंस इन ए 3 फेज अनसिमेट्रिकली स्पेस्ड ट्रांसमिशन लाइंस। तो अगर तीनों ट्रांसमिशन लाइंस की स्पेसिंग सेम है, इफ A B C ये तीनों इक्वल टू D है, तो सिंपली फॉर्मूला होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln D बाय R। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ 3 फेज लाइंस को हम समझ चुके हैं। अब हम लोग कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन लिखेंगे बंडल्ड कंडक्टर्स के लिए। तो बंडल्ड कंडक्टर्स के लिए क्या होगा, बंडल्ड कंडक्टर्स के लिए यहां जहां पर R लिखते हैं तो वहां पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, बंडल्ड कंडक्टर्स के लिए अगर हम लिखेंगे तो बंडल्ड कंडक्टर्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा कैपेसिटेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर्स। इसका अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln, यहां पर हो जाएगा GMD डिवाइडेड बाय GMR, GMD डिवाइडेड बाय GMR। लेकिन यहां जो GMR आपका आ रहा है, ये GMR आपको पहला इंडक्टेंस वाला GMR नहीं रहेगा, क्योंकि इंडक्टेंस के GMR में R डैश लिखा जाता था, यहां पर R डैश नहीं लिखा जाएगा, यहां पर सिंपली R इंटू सारा डिस्टेंस लिखा जाएगा, यहां पर R डैश नहीं लिखना है। दैट मीन 0.7788 का फैक्टर यहां नहीं आएगा। तो ये रहा कैपेसिटेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर्स। तो जब कैपेसिटेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर्स और कैपेसिटेंस ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइंस का एक्सप्रेशन लिख चुके हैं, अब नेक्स्ट टर्म है चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट को समझते हैं, चार्जिंग करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट क्या है इसको समझते हैं। हम मान रहे हैं कि ये हमारा ट्रांसमिशन लाइंस है, ये ट्रांसमिशन लाइंस है और यहां पर क्या है, कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, यहां पर कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है। तो जब हम एक ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल फेज एक पर फेज कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है, इसका कैपेसिटेंस यहां पर CPH हमने कैलकुलेट कर लिया, ये ग्राउंड है। तो चार्जिंग करंट यानी ये करंट यहां से क्या होगा, IC करंट आएगा, यही चार्जिंग करंट कहा जाता है। तो जब इस चार्जिंग करंट को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिए इसका फेज वोल्टेज लिखेंगे VPH, फेज वोल्टेज VPH। तो जब फेज वोल्टेज को हम लिख चुके हैं, यहां पर ये कैपेसिटेंस CPH हमारा है, तो इस कैपेसिटेंस के कारण इसका कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस लिख सकते हैं, इस कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस लिख सकते हैं। तो इस कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस क्या होगा, XC, कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस होगा XC एंड XC विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा CPH, XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा CPH। तो जब चार्जिंग करंट IC हम लिखेंगे, IC विल बी इक्वल टू VPH डिवाइडेड बाय XC। तो इसे हम लिखेंगे VPH इंटू XC की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाय, यहां पर देखिए XC की जगह 1 बाय ओमेगा CPH लिखना है, यानी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा C। तो IC का एक्सप्रेशन होगा VPH इंटू ओमेगा C और इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, क्योंकि कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड पर मीटर। नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिखते हैं रिएक्टिव पावर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बतलाया था, जब कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे थे तो हमने बतलाया था कि ये कैपेसिटेंस क्या करता है, ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। उस रिएक्टिव पावर का अगर हम फॉर्मूला लिखें, 3 फेज रिएक्टिव पावर अगर हम लिखें तो पर फेज रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू 3 कर देंगे तो 3 फेज रिएक्टिव पावर हो जाएगा। तो एक फेज के कारण, तो 3 फेज के कारण 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो रिएक्टिव पावर का यहां पर क्या फॉर्मूला होगा, इंटू VPH स्क्वायर डिवाइडेड बाय XC, यानी इंटू ओमेगा C आएगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिव पावर, दिस इज द रिएक्टिव पावर, ये भी पर किलोमीटर में आएगा। तो ये रहा हमारा रिएक्टिव पावर, क्लियर। तो ये ट्रांसमिशन का डिफरेंट एक्सप्रेशंस को हम डिराइव कर लिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करना है और जिसमें हमें दूसरा चार्जिंग करंट भी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं,
यहां पर दिया गया है ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन दिया गया है, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन ये दिया गया हमारा 132 किलो वोल्ट। ऑपरेटिंग वोल्टेज है हमारा 132 किलो वोल्ट और कंडक्टर्स को इस तरह से यहां पर प्लेस किया गया है। ये 3 कंडक्टर्स है, इन तीनों कंडक्टर्स को यहां पर इस तरह से प्लेस किया गया है। हमें पूछा जा रहा है यहां पर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए, यानी पर फेज कैपेसिटेंस क्या है और दूसरा चार्जिंग करंट क्या है। इन दोनों चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसका ओरिएंटेशन क्या है। यहां पर देखिए डिस्टेंस दिया गया है, ये डिस्टेंस है 1.6 मीटर, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1.6 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.2 मीटर। ये डिस्टेंस 3.2 मीटर है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln GMD डिवाइडेड बाय R फैराड पर मीटर। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं GMD कैलकुलेट करेंगे। तो GMD होगा हमारा ABC टू द पावर 1/3। A B C तीनों की वैल्यू पुट करेंगे 1.6, 1.6 एंड 3.2। सो फ्रॉम हियर विल गेट इट इज इक्वल टू 2.015 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर डायमीटर ऑफ द कंडक्टर 0.8 सेंटीमीटर दिया गया है। डायमीटर ऑफ कंडक्टर दिया गया है, डायमीटर ऑफ कंडक्टर इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस क्या होगा, रेडियस हमारा हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर और इसे जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे 004 मीटर। तो अब हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय ln 2.015 डिवाइडेड बाय 0.004। तो यहां से हमें मिल रहा है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 8.937 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 8.937 इंटू 10 टू द पावर -9 फैराड पर किलोमीटर। अगर इसे आप नैनो फैराड पर किलोमीटर में लिखना चाहें तो डायरेक्ट ये 10 टू द पावर -9 का टर्म चला जाएगा, तो आ जाएगा 8.937 नैनो फैराड पर किलोमीटर। तो अब हम लोग चार्जिंग करंट को देखते हैं। व्हाट इज चार्जिंग करंट। तो जब चार्जिंग करंट का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे IC, तो IC विल बी इक्वल टू व्हाट, VPH इंटू ओमेगा C। तो VPH यहां पर क्या है, ध्यान दीजिए कि जब ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें दिया गया है तो लाइन टू लाइन RMS वोल्टेज दिया गया है। हमारा टारगेट है उसे फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना, डिवाइडेड बाय √3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ओमेगा। फ्रीक्वेंसी हमें दिया नहीं गया है, हम क्या मान लेंगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारा। तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज के कारण क्या होगा ओमेगा 314.14 इंटू, यहां पर देखिए डिस्टेंस ये लिखेंगे 8.937 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है। तो ये यहां पर जब सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहां से हमें चार्जिंग करंट मिलेगा। चार्जिंग करंट 0.215 एम्पियर पर किलोमीटर। द चार्जिंग करंट इज 0.215 एम्पियर पर किलोमीटर। तो अब हमें यहां पर चार्जिंग करंट पता चल गया। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप कोई भी एग्जामिनेशंस को फेस करेंगे तो वहां पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पर, इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। तो हेडिंग दे रहे हैं इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। तो इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स यानी हमने 5 पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका क्या इफेक्ट होगा किस पर, रेजिस्टेंस पर, दूसरा इंडक्टेंस, तीसरा कैपेसिटेंस, चौथा चार्जिंग करंट। इस पर हमें इफेक्ट देखना है डिफरेंट पैरामीटर्स का।
रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड चार्जिंग करंट। हम लोग पहला देखेंगे लेंथ का। हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ इंक्रीज करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे लेंथ के बाद रेडियस का, यानी रेडियस ऑफ कंडक्टर हम लोग इंक्रीज करेंगे। तीसरा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को बढ़ाएंगे। चौथा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। और पांचवा ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले लेंथ के अनुसार देखते हैं कि लेंथ के कारण क्या होता है। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ देन रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर रहा है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट किया था हेनरी पर मीटर या हेनरी पर किलोमीटर में, यानी इफ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ L will be increased. Similarly, capacitance has also been calculated in farad per kilometer. So capacitance will be increased if you are increasing the length. Next, come to charging current. तो charging current का फॉर्मूला क्या था, VPH into ओमेगा C। तो हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पर चार्जिंग करंट भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पर आते हैं रेडियस पर। तो रेडियस क्या होता है, पहला रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल बाय ए, यानी कि इफ यू आर इंक्रीजिंग रेडियस रो, रेडियस को आप बढ़ाएंगे क्या होगा, एरिया इंक्रीज करेगा। एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट कम टू इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का जब हम फॉर्मूला देखे थे 0.2 ln d बाय आर डैश, 0.2 ln d बाय आर डैश। तो यहां पर देखिए जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इंडक्टेंस क्या होगा हमारा, इंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, इंडक्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या देखे हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln GMD डिवाइडेड बाय R, GMD डिवाइडेड बाय R। तो यहां पर जब रेडियस को इंक्रीज करेंगे ये कंप्लीट टर्म क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इफ डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग तो ये टोटल टर्म क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहां पर देखेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, एंड इफ योर कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग चार्जिंग करंट विल बी इंक्रीज्ड। कम टू थर्ड पॉइंट दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन कंडक्टर्स के बीच में कितना बढ़ाएं या घटाएं, रेडियस का उससे कोई भी रिलेशन, यहां पर रेजिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं है, रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। नेक्स्ट कम टू इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस आप यहां पर क्या देख सकते हैं, यही है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इसे बढ़ाएंगे इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट कम टू कैपेसिटेंस। ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, बेसिकली जीएमडी है। तो जब जीएमडी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस जब डिक्रीज करेगा चार्जिंग करंट विल बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट कम टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को अगर हम रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे एसी लाइंस में तो हम जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा देन स्किन इफेक्ट विल बी मोर, एंड इफ स्किन इफेक्ट इज मोर देन रेजिस्टेंस विल बी मोर। सो हियर इफ somebody is asking you the relation with frequency, you will say resistance will be increased because of skin effect, because of skin effect। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के टर्म में कहीं पर फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं आया था तो ये कांस्टेंट होगा। कैपेसिटेंस के टर्म में फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं आया था, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा। लेकिन जब चार्जिंग करंट की हम बात कर रहे हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा विल बी इंक्रीज्ड, चार्जिंग करंट विल बी इंक्रीज्ड, तो चार्जिंग करंट यहां पर बढ़ेगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो हम जानते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज से ना हमारा रेजिस्टेंस डिपेंडेंट था, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इंडक्टेंस भी कांस्टेंट, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट, लेकिन चार्जिंग करंट की बात करें इफ VPH इज इंक्रीजिंग IC विल बी इंक्रीज्ड, तो यहां पर चार्जिंग करंट इंक्रीज होगा। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो आज हम लोग 3 फेज ट्रांसमिशन लाइंस का कैपेसिटेंस डिस्कस किए, बंडल कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिस्कस किए, चार्जिंग करंट को हमने डिस्कस किया, हमने रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय ट्रांसमिशन लाइंस डिस्कस किया, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस किए।